चिट्टी लाला स्टोरी टाइम। बाघ आया की कहानी। एक समय की बात है, रोहन नाम का एक छोटा लड़का भारत के हरे भरे पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव में रहता था। रोहन का काम था गांव की बकरियों की रखवाली करना। हर दिन वह बकरियों को जंगल के पास के हरे भरे मैदानों में चराने ले जाता था। रोहन को अपना काम पसंद था, लेकिन वह अक्सर अकेला महसूस करता था और उसे कुछ रोमांच की तलाश रहती थी। एक दिन उसने मस्ती करने की एक शरारती योजना बनाई। पहाड़ी पर खड़े होकर उसने नीचे गांव वालों को चिल्लाकर कहा, बाघ बाघ, एक बाघ बकरियों का पीछा कर रहा है। गांव वाले चिल्लाहट सुनकर जो कर रहे थे वो छोड़कर डंडे और पत्थर लेकर पहाड़ी पर दौड़े आए ताकि बाघ को भगा सके। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने रोहन को हंसते हुए और बकरियों को शांति से चरते हुए पाया। कोई बाघ नहीं था। गांव वाले राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन रोहन की शरारत से नाराज भी थे। उन्होंने उसे फिर से ऐसी शरारत न करने की चेतावनी दी और अपने काम में लौट गए। हालांकि रोहन ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से बाघ बाघ चिल्लाया और एक बार फिर गांव वाले मदद के लिए दौड़ के आए, सिर्फ यह पाने के लिए कि यह एक और शरारत थी। एक दोपहर जब बकरियां मीठी घास चर रही थी, एक असली बाघ जंगल से चुपके से निकला और उसकी नजरें बकरियों पर टिकी थी। रोहन ने खतरा देखा और घबराकर पहाड़ी से नीचे दौड़ते हुए चिल्लाया, बाघ बाघ, इस बार यह सच में है, कृपया मदद करें। लेकिन गांव वाले 2 बार धोखा खा चुके थे। सोचा कि यह सिर्फ एक और चाल है और अपने काम में व्यस्त रहे। उसकी चीखों को अनदेखा कर दिया। रोहन निराश होकर अपनी बकरियों की ओर वापस दौड़ा। बाघ को बकरियों के करीब आते देख उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा। ठीक उसी समय मानो आसमान ने रोहन के डर और मदद की जरूरत को महसूस किया। गहरे बादल जमा हो गए और एक जोरदार गरज घाटी में गूंजी। बिजली चमकी, जिससे बाघ डरकर जंगल में वापस भाग गया। बाघ को भागते देख रोहन ने राहत महसूस की। उसने हिम्मत जुटाई और बकरियों को गांव की ओर ले गया। राहत और आभारी महसूस करते हुए रोहन ने सिर्फ सच बोलने और विश्वास के महत्व का मूल्यवान सबक सीखा। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगले दिन उसने गांव वालों को बाघ के बारे में सच्चाई बताई और कैसे तूफान ने दिन बचाया। गांव वालों ने डांटने के बजाय उसकी बहादुरी और ईमानदारी की प्रशंसा की। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि यह समय है सभी युवाओं को सच्चाई, जिम्मेदारी और प्राकृतिक दुनिया की बुद्धिमत्ता के महत्व के बारे में सिखाने का। उन्होंने रोहन को अपने साहसिक कारनामे को सबक के रूप में दूसरों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे वह गांव में साहस और ईमानदारी का एक युवा दूत बन गया। उन्होंने सब मिलकर गांव और उसके आसपास की सुरक्षा के लिए काम किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके घर की सुंदरता पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। उस दिन से रोहन गांव में सबसे विश्वसनीय बकरी पालक बन गया। जैसे ही सूरज गांव में डूबा और खेतों पर सुनहरी चमक बिखेरने लगी, रोहन ने सीखे गए सबक के लिए आभार महसूस किया। चरागाह की शांति में बकरियों को सुरक्षित रूप से चरते हुए देख उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन की सच्ची खुशी और रोमांच का स्रोत खोज लिया है, सादगी में और ईमानदारी के क्षणों में। समाप्त। Like, share and subscribe for more.